हेलो दोस्तों। वेलकम टू टॉपर्स ज्ञान। मैं हूं संदीप शाह। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, इंडिया में किस तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, प्रियम्बल क्या होता है और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स है, और लास्ट में हम इसके कंक्लूजन के बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये तो हम सभी जानते हैं। ये एक किताब है जिसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट के साथ और हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। और साथ ही में हम बात करेंगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, क्या इसका रोल है किसी भी कंट्री में ये गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हम आज के समय में कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें देखने को मिलते हैं। चाहे हम कहीं पर ट्रैवल करें या फिर हम कोई गेम खेलें या फिर कहीं हम ऑफिस में जाएं, मतलब स्कूल से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सबके लिए कुछ ना कुछ हमें नियम कानून देखने को मिलते हैं। आसपास हमें कहीं जाना है, घूमना है, रेस्टोरेंट्स वगैरह विजिट करते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ नियम और कानून, कुछ सेट ऑफ रूल्स निर्धारित किए गए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं एज अ सिटीजन। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से ये सभी आसपास के हमारे नियम कानून हमें बताते हैं कि हमें किसी जगह पर जाते हुए, कहीं पर खाना खाते हुए, स्कूल विजिट करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से काम करना है, कितना काम करना है, व्हाट आर आवर मॉरल वैल्यूज, हमारे कस्टम्स के ऊपर कुछ रूल्स इम्पोज किए जाते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जैसे हमारे आसपास मौजूद है, सारी की सारी सेट ऑफ रूल्स के द्वारा ही हम काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है कि किसी गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, उसकी पावर्स क्या रहेगी, गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करेगी, और साथ के साथ सिटीजन्स के लिए भी वह कुछ रूल्स बताता है कि सिटीजन्स कैसे रहेंगे, उनके सोशल लेवल पर उनको क्या पावर्स दी जाएगी, उनको राइट्स क्या होंगे, सारी चीज़ें। जितनी भी आज के टाइम पर हमारे पास राइट्स है, वो सारी की सारी किसकी वजह से हमें मिली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अब एक फेमस गेम का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे वाइड्स एंड नो बॉल्स के लिए अगर कोई बॉलर वाइड्स या नो बॉल डालता है तो अंपायर उसे तुरंत नो बॉल या फिर वाइड अनाउंस कर देता है, राइट। तो अब उस केस में क्या होता है कि उसने कुछ गलत किया गेम के दौरान। वो गलत ये था कि उससे कुछ मिस्टेक हुई, तो अंपायर ने उसे वहीं पर बता दिया कि हाँ ये आपका गलत था और आपकी ये पेनल्टी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ इसी तरीके से बताता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो और ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसा कि हमने क्रिकेट के एग्जाम्पल में देखा था कि कुछ रूल्स निर्धारित किए गए हैं वाइड्स को लेकर, नो बॉल्स को लेकर, एक्स्ट्रास को लेकर। तो ये नियम कानून निर्धारित कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मेंबर्स। ठीक इसी तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर जब नियम कानून बनाए जाते हैं, वो नियम कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लेजिस्लेचर्स, जो कि इंडिया के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया के अंदर जब ये नियम कानून बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। We need laws in society so our society can regulate and work properly. They are designed to protect us and our property and to ensure that everyone in society behaves the way that the community expects them to. ठीक है, तो हमें लॉ मतलब नियम कानून की जरूरत क्यों है? हमें हमें जरूरत क्यों, हमारी सोसाइटी को जरूरत क्यों? ताकि हमारी सोसाइटी, हम सब सोशल लेवल पर एकदम अच्छे से मिलजुल कर काम कर सकें। साथ के साथ हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन, हमें क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले, हमें राइट टू प्रॉपर्टी मिली हुई, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिले। साथ के साथ इंश्योर करें कि सोसाइटी में सब के सब वेल मैनर्ड बिहेव करेंगे। हमें नियम कानून की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम सोसाइटी में, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नियम कानून चाहिए होंगे। वो नियम कानून ही हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे? हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देंगे। मान लीजिए कल को कोई आकर ये बोल जाता है कि ये जिस प्रॉपर्टी पर आप रह रहे हो वो हमारी है, तो हम किसके पास जाएंगे? उसके लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। इससे हमारी सेफ्टी इंश्योर हो रही है, हमारी प्रोटेक्शन इंश्योर हो रही है, हमारी प्रॉपर्टी की। साथ के साथ इसमें ये चीज़ें भी मेंशन की गई है कि आपको किस तरीके से सोशली बिहेव करना है। हाँ, और पूरी की पूरी अदर जो कम्युनिटी, आप कम्युनिटी से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेम वही चीज़ कम्युनिटी भी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप किस तरीके से बिहेव करें सोसाइटी में। अब यही नियम कानून है जो हमें ये भी बताते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर अगर हमने कुछ गलत कर दिया,
तो हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका परिणाम क्या होगा, हमें उसके लिए क्या पनिशमेंट तक मिल सकती है, ताकि हर कोई इस चीज से सबक ले सके, सीख सके कि हाँ उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। नियम कानूनों को फॉलो करने के लिए कुछ पनिशमेंट्स भी डिसाइड की गई है। अगर ये नियम कानून नहीं होंगे तो पूरी तरीके से अराजकता, बोले तो एनार्की फैल सकती है सोसाइटी में, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, अभी इसराइल वॉर चल रहा है और हमास हो गया साथ के साथ अभी इसराइल वॉर हो गया, इसराइल हमास वॉर हो गया, वो चल रहा है। तो आप देख देख ही सकते हैं कि अगर नियम कानून को पूरी तरीके से फॉलो ना किया जाए तो किस तरीके से अराजकता फैल सकती है। इन जनरल अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का, किसी भी पीस ऑफ लैंड का एक सुप्रीम लॉ होता है। ऑल अदर लॉज हैव टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कई सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, वो नियम कानून भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही बनते हैं। उन सभी नियम कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन के नियम कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कानून लिखे गए हैं, जितनी भी फैसिलिटीज दी गई है लोगों को, उन सभी चीज़ों का पालन करते हुए अन्य नियम कानून बनाए जाएंगे, अदर लॉज क्रिएट किए जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद पीपल। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे नियम कानून देता है जो कि हमें हमारी गवर्नमेंट से जोड़ता है, हमारा रिलेशनशिप बताता है कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। A constitution is concerned with two main aspects। अब इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी तो गवर्नमेंट के अंदर भी कई लेवल, जैसे कि भारत के अंदर फेडरल सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का, तो उस फेडरल सिस्टम में भी गवर्नमेंट के बीच में आपस में जो डिफरेंट लेवल्स बनाए जाएंगे, उन डिफरेंट लेवल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा, और दूसरा क्या कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट और उसके लोगों के बारे में बता रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट की तीन मेन बॉडीज है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों तीनों के बारे में बताता है कि लेजिस्लेटिव क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगा एंड एग्जीक्यूटिव क्या करेगा। लेजिस्लेटिव जो नियम कानून बनाने में मदद करेगा, जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करेगा, उनकी जांच पड़ताल करेगा, उनकी रखवाली करेगा, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एनफोर्स कराएगा। तो चलो दोस्तों, हमने एग्जाम्पल के साथ और सरल भाषा में एकदम इजी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी हद तक जान लिया। अब हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं। The document containing laws and rules which determine and describe the form of government, the relationship between the citizens and the government is called a constitution। Constitution सिंपल हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कई सारे लॉज एंड रूल्स बताए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी रहेगी, किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, उसका रिलेशन कैसा रहेगा उसके सिटीजन्स के साथ। अब हम पैट्रिक हेनरी जी की कुछ एक लाइन के ऊपर गौर करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। तो पैट्रिक हेनरी जी जो कि यूएस के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्लोगन भी दिया था, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेप्थ। ठीक है, तो उस टाइम पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक रिवॉल्यूशन लेकर आए थे यूएस के अंदर। ये फाउंडिंग फादर भी माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो इन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो लोगों को कंट्रोल करे। एक्चुअली में इसका उल्टा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोगों के पास कंट्रोल देता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को वो कंट्रोल कर सकते हैं